बानू मुश्ताक, जन्म 1948, दक्षिणी राज्य कर्नाटक से एक भारतीय कार्यकर्ता, वकील और लेखिका हैं। वह कन्नड़ भाषा में लिखती हैं और उनकी रचनाएं उर्दू, हिंदी, तमिल, मलयालम और हाल ही में अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं। 2025 में दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित उनकी लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। बानू मुश्ताक का जन्म 1948 में कर्नाटक के हसन में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 8 साल की उम्र में मुश्ताक को शिवमोगा में एक कन्नड़ भाषा मिशनरी स्कूल में इस शर्त पर दाखिला दिला गया था कि वह 6 महीने में कन्नड़ भाषा पढ़ना लिखना सीख लेगी। उसने स्कूल के कुछ दिनों के बाद ही लिखना शुरू करके उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। समुदाय की अपेक्षाओं के विपरीत उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 26 साल की उम्र में प्रेम विवाह कर लिया। वह कन्नड़, हिंदी, दक्कनी उर्दू और अंग्रेजी बोलती हैं। मुश्ताक पहले अखबार लंकेश पत्र के लिए एक रिपोर्टर थीं और कुछ महीनों के लिए उन्होंने बेंगलुरु में ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया था। मुश्ताक को बचपन से ही लेखन में रुचि थी, लेकिन 29 साल की उम्र में तब वह लेखिका नहीं बनी क्योंकि वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित एक नई माँ थी। मुश्ताक ने अपनी भावनाओं और अनुभवों को तलाशने के लिए लेखन की ओर रुख किया। उनका ज़्यादातर लेखन महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित है। मुश्ताक ने लघु कथाओं के 6 खंड, एक उपन्यास, निबंधों का एक संग्रह और कविता का एक संग्रह प्रकाशित किया। उनकी कहानी कारी नागरागुलू को 2003 में एक फिल्म हसीना में रूपांतरित किया गया था। हार्ट लैम्प मुश्ताक की पहली पूर्ण लंबाई वाली किताब जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। वह हार्ट लैम्प और अन्य कहानियां 2025 में थीं जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदायों में स्थापित महिला केंद्रित कहानियों का चयन है। अनुवादक दीपा भासी ने 2022 में मुश्ताक के काम का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। भासी ने मुश्ताक द्वारा 1990 और 2023 के बीच प्रकाशित सभी कहानियों से 12 कहानियों का चयन किया। बुकर इंटरनेशनल के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष मैक्स पोर्टर ने कहा कि हालांकि ये कहानियां नारीवादी हैं और इनमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था और विरोध के असाधारण विवरण हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी और खास तौर पर महिलाओं के जीवन के सुंदर विवरण हैं। द गार्जियन ने टिप्पणी की टोन शांत से लेकर हास्यपूर्ण तक भिन्न है, लेकिन दृष्टि सुसंगत है और इसे अद्भुत संग्रह कहा। शीर्षक कहानी मुश्ताक के जीवन की एक घटना को दर्शाती है जब शादी, मातृत्व और घरेलू जीवन से जूझते हुए उसने खुद को केरोसिन में डुबो लिया। कहानी में नायक के बच्चे हस्तक्षेप करते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि उसे प्यार किया जाता है और समझा जाता है। मई 2025 में हार्ट लैम्प ने 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मुश्ताक पहले कन्नड़ भाषा के लेखक थे जिनका काम पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ था। दीपा भस्ती पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक थीं और यह पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कहानी संग्रह था। 1980 के दशक से मुश्ताक कर्नाटक में कट्टरपंथ और सामाजिक अन्याय को कम करने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता आंदोलनों में शामिल रहे। 2000 में
मुश्ताक और उनके परिवार के खिलाफ 3 महीने के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई थी, क्योंकि उन्होंने मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश के अधिकार की वकालत की थी। सन 2000 के दशक की शुरुआत में मुश्ताक नागरिक समाज समूह कोमू सौहार्द वेदिके में शामिल हो गए और चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन गिरी के एक समन्वयात्मक मंदिर में मुसलमानों को जाने से रोकने के प्रयासों का विरोध किया। मुश्ताक ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के अधिकार का समर्थन किया, जिसे कर्नाटक में चुनौती दी गई।